कपट जंजाल ध्यान धर लो भव सागर को। कैसे? तुम सुनो सबा दे ध्यान नाम रट लो नट नागर को। मरे गो जीना नंगो झाड़ो लिंगा तेरा तन को। कैसे कैसे? ओ मरे गो जीना नंगो झाड़ो लिंगा तेरा तन को। काई कर गो पराया जोड़ा धन को। मरे गो जीना नंगो झाड़ो लिंगा तेरा तन को। काई कर गो पराया जोड़ा धन को। मरे गो नंगो झाड़ो लिंगा तेरा तन को। काई कर गो पराया जोड़ा धन को। या नंगो झाड़ो लिंगा तेरी कंठी माला तोड़ेगा। कैसे? भेड़ नंगो झाड़ो लिंगा तेरी कंठी माला तोड़ेगा। तेरी गोदी का खेला यही मोड़ो मोड़ेगा। नंगो झाड़ो लिंगा तेरे कंठे माला तोड़ेगा। तेरे गोदी का खेला यही मोड़ो मोड़ेगा। नंगो लेगा तेरे कंठे माला तोड़ेगा। तेरे गोदे का खेला यही मोड़ो मोड़ेगा। तो देखिए सजनों, सभी पार्टियों की मां भवानी सरस्वती वंदना हो गई है। अब कथा प्रसंग का नंबर स्टार्ट हो गया है। हेलो। तो सबसे पहले और हम आपको प्रसंग की ओर लेकर चलते हैं। हाँ जी, एक समय कैलाश में शिव जी से बोली नौ सती। माला भजो तुम कौन की साची बताओ हे पति। भैया चल बैठ घर आराम कर, तुझको पड़ी का जगत की। माला भजो दिन रैन में प्यारी हमारे भगत की। कैसे भैया? ऐसो भगत तेरो कौन है, उकला रयो मेरो जिया। आँखन से दिखला दे पति जब सत्य मानो हे पिया। नाटे पति सुन हे सती, देखे मति पिसतायगी। मेरे भगत की भामिनी भारी जान दुख पाएगी। कैसे? अरे देखूंगी मैं देखूंगी मैं देखूंगी मैं, मानो नहीं। आँखन से देखा बिन पति, तेरी सत्य बात जानो नहीं। सजनों, एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी और धूणे पर बैठे हुए थे। धूणे पर बैठे बैठे भगवान शिव जी के एक हाथ में माला चल रही थी। भगवान शिव जी को माला जपते हुए देख करके मां पार्वती विचार करती है कि ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। इनकी गति के बगैर तो ये संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है। फिर ये किसकी माला भज रहे हैं? मां पार्वती भगवान शिव जी को पूछती है, रे प्राणपति, अरे पति देव, मुझे एक बात बताओ। आपसे बड़ा कोई संसार में कोई देव नहीं है। आप देवों के देव महादेव हो। फिर आप ये किसकी भक्ति कर रहे हो, किसकी माला भज रहे हो? भगवान शिव जी कहने लगे पार्वती से, पार्वती संसार सागर है, छोड़ो, तेरे को क्या लेना देना। लेकिन सज्जनों, मां पार्वती कहती है कि नहीं, मुझे तो जरूर बताओ। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती सुन, मैं अपने भक्तों की माला भज रहा हूं, अपने भक्तों की भक्ति कर रहा हूं। मां पार्वती कहने लगी, रे शर्म आने की बात है। 8 फेर 64 घड़ी मैं तेरी सेवा में ये कैलाश पर्वत पर रहती हूँ, और मेरे अलावा ये कैलाश पर्वत पर तेरे साथ और कोई भी नहीं रहता है। फिर मेरे से बड़ा भक्त कौन हो गया जो तू उसकी माला जप रहा है, भक्ति कर रहा है? सजनों, मां पार्वती भगवान शिव जी को हट पड़ जाती है कि प्राणनाथ, अरे प्राणपति, मैं तो जब तक आपके उस भगत के दर्शन नहीं कर लूंगी जिसकी तुम माला भज रहे हो, तब तक आपकी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। तो देखिए सज्जनों, अब मां पार्वती है जो भगवान शिव जी को हट पड़ जाती है। क्या कहती है रे? क्या कह रहे मेरे भैया?
आए रे उमर खोदी पाड़न में सटाटी रंग रसिया। कैसे कैसे मेरे भैया? मैंने उमर खोदी पाड़न में सटाटी रंग रसिया। माला कौन भगत की फिर मैंने बसिया। उमर खोदे पाड़न में सटाटी रंग रसिया। माला कौन भगत के फिर मनवासिया। उमर को पाड़न में सटाटी रंग रसिया। माला कौन भगत के फिर मनवासिया। आए रे उमर खोदी पाड़न में सटाटी रंग रसिया। भैया ये रे माला कौन भगत की फिर मान बसिया। उमर खोदे पाड़न में सटाटी रंग रसिया। ओ माला कौन भगत के फिर मनवासिया। उमर को पाड़न में सटाटी रंग रसिया। ओ माला कौन भगत के फिर मनवासिया। माँ पार्वती भगवान शिव जी को कहती है रे प्राणनाथ मैं तो अब तक यही समझती थी कि तू ही सबसे बड़ा है, देवों का देव महादेव तू ही है, लेकिन तेरे से भी बड़ा कोई और है जिसकी तू भक्ति कर रहा है। तो देखिए सज्जनों, अब माँ पार्वती है जो किस तरीका से भगवान शिव जी को पूछती है, क्या कहती है सज्जनों? क्या कह रही है मेरे भैया? माला कुण की फेर बालवा। कैसे कैसे मेरे भैया? वो माला कुण की फेर बालवा। कैसे? माला कुण की फेर बाल बाबा तारे रसिया। माला कुण के फिर बाल बाबा तारे रसिया। माला कुण के फिर बाल बाबा तारे रसिया। अरे मैं तो जानू सबसे ऊंचो गंगाधारी तो को। वो मैं तो जानू सबसे ऊंचो गंगाधारी तो को। अरे मैं तो जानू सबसे ऊंचो गंगाधारी तो को। वो मैं तो जानू सबसे ऊंचो गंगाधारी तो को। और फिर भी बोले झूठ हमेशा सत्य बताते मोको। माला कुण के फिर बाल बाबा तारे रसिया। माला कुण के फिर बाल बाबा तारे रसिया। बतारे रसिया बतारे रसिया। माला कुण के फिर बाल बाबा तारे रसिया। माला कुण के फिर बाल बाबा तारे रसिया। अरे थारे लारे ये पाड़न में सारी उम्र बीती। वो तारे लारे ये पाड़न में तारे उमर बीती। अरे थारे लारे ये पाड़न में सारी उम्र बीती। वो तारे लारे ये पाड़न में तारे उमर बीती। फिर भी बोले झूठ हमेशा मैं तुमसे कोशिश की। माला कुण के फिर बाल बाबा तारे रसिया। माला कुण के फिर बाल बाबा तारे रसिया। बतारे रसिया बतारे रसिया। माला कुण के फिर बाल बाबा तारे रसिया। माला कुण के फिर बाल बाबा तारे रसिया। ऐसो कौन भगत तेरो मारे यही बातन को हेरो। साची साची तो बता दे दावेदार सैया मारा रे पर्वत पे भवानी हाथ पड़ रही है। और कैसे मेरे भैया? अब मुंह से राखे कपट बलम तू भारो नखरालो। कैसे? अरे भर जद आवे विश्वास बता दे भगते कारवाड़ो। उमर खोदी पाड़न में सटाटी रंग रसिया। ओ माला कौन भगत के फिर मनवासिया। उमर को पाड़न में सटाटी रंग रसिया। ओ माला कौन भगत के फिर मनवासिया। मुंह से राखे कपट बलम तू भारो नखरालो। अरे मारे जद आवे विश्वास बता दे भक्ति करवाड़ो। सजनो, माँ पार्वती भगवान शिव जी को कहती है कि जब तक अपनी आंखों से उस भगत को नहीं देख लेती जिसकी तुम माला भजते हो, जिसकी भक्ति करते हो, तब तक और आपकी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। सजनों, भगवान शिव जी भी विचार करते हैं कि ये तो तिरिया हट गए, अरे ये हट पड़ गई, ये नहीं मानेगी, कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। तो अब देखिए सजनों, भगवान शिव जी कौन सा उपाय करते हैं। कैसे? अरे ये हट पड़ गई है नहीं मानेगी, कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। तो अब देखिए सजनों, भगवान शिव जी कौन सा उपाय करते हैं।
क्या कर रहे मेरे भैया? अरे बालक हट गए जोगी हट गए। कैसे कैसे मेरे भैया? जिया बालक हट गए जोगी हट गए, तिया हट गए बोरे बनाए, हट पड़ रैया सती भवानी कहना एक मानती नाए। या नहीं माने कहने गोड़ी, जब शिव शंकर बन गए कौड़ी, बे संतन को भेष बनावे। अरे जगत पिता जगदम्बा दोनों भगत जांच में जावे। जा रही सती पति का संग में, सुनो बैल छोड़ दियो वन में, वहां से शिवलहरी चल दियो, रसता अवधपुरी को लियो, सीधो भगत जांच में आयो। हर मान भूप का बागन भवन धूड़ो जार लगायो। और कैसे भैया? अब बिल्कुल सूखो बाग कुमल रही पीपल की डाले। कैसे? अरे वह तीन लोक को नाथ बगीचा में छा गए यारे यारे हो, उमर को दे पाड़न में सटा डेरा रसिया, ओ माला कौन वगत के बेर मन बसिया, उमर को पाड़न में सटा डेरा रसिया, ओ माला कौन वगत के बेर मन बसिया। बिल्कुल सूखो बाग कुमल रही पीपल की डाली। अरे जब धरो बगीचा में पांव एकदम छा गई हरियाले। भगवान शिव जी क्या करते हैं सजनों, अपना रूप है जो एक और साधु का बना लेते हैं। सजनों माँ पार्वती अपना रूप एक साध्वी का रख लेती है, कहने का मतलब जोगी और जोगण का वेश बना लेते हैं। सजनों भगवान शिव जी अपनी माया से अपने साधु के शरीर में कोढ़ का रोग लगा लेते हैं, जगह जगह पर कोढ़ चुचा जाता है। ऐसा वेश धर करके अवधपुरी में राजा मानधाता के बागों में जाकर के धुना लगा देते हैं। सजनों जिस बाग में वो धुना लगाते हैं वो बगिया है, पता नहीं कितने वर्षों से सूखी पड़ी हुई थी। अरे जैसे ही भगवान शिव जी बगीचे में पैर रखते हैं वो बगिया हरी भरी हो जाती है। सजनों बाग को हरा भरा देख करके और बाग की मालन बड़ी प्रसन्न हो जाती है, विचार करती है जाकर के राजा को सूचना देनी चाहिए। किस तरीका से जाती है सजनों? कैसे जा रहे मेरे भैया? शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौबारी, शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौबारी, और तीतर बोल कबूतर बोले बोले को हलकारी। देख देख बगिया की शोभा राजी है गया भारी, मालन भाजी भाजी गई है, जाते राजा से नु कहिए मालिक बात गजब की होगी, और तेरी फुल बगिया में है तो बड़े गजब के जोगी। राजा बात मान ले हमारी, और सूको है क्यों बाग हरियो बे है कोई तपधारी। राजा चलो बाग में ध्यायो, अरे देख देख बगिया की शोभा भूलो नहीं समायो। कैसे भैया? रे गो बीच बगीचा में ठाडो, और मुड़ मुड़ देव ढोक पड़ो वा हरिशरणन में आडो। कैसे? भगत फिर ऐसे खेबे लागो, अरे मेरा संग में चलो गुरु मेहनन में भोजन पाजो। और कैसे भैया? अब सुन कर तेरो नाव भगत हम आए थारे गोडे। कैसे? अरे हम पीछे भोजन खाए कटा दे पहला का कोडियो, ऊपर को फाड़न में सटा डेरा रसिया, ओ माला कौन वगत के पेरे मन बसिया, ऊपर को फाड़न में सटा डेरा रसिया, ओ माला कौन वगत के पेरे मन बसिया। सुनकर तेरो नाव भगत हम आए थारे गोड, अरे हम पीछे भोजन खाए कटाते पहला या का कोड। सजनों मालन जाती है जाकर के राजा मानधाता से कहती है कि महाराज आपकी बुगिया में, आपकी फुल बगिया में एक जोगी और जोगण आए हैं, उनके आने से आपका सूखा पड़ा हुआ बाग हरा भरा हो गया है। राजा मन में विचार करता है कि ये तो झूठ बोल रही है, ना कोई बरसात हुई है, अरे न कोई बरखा का जोर है, फिर बगिया हरी भरी कैसे हो सकती है, लेकिन ये कह रही है तो चल कर देखना चाहिए। सजनों राजा मानधाता है जो अपनी फुल बगिया में आता है, बगिया को हरा भरा देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है।
साधु और साध्वी के चरणों में गिर जाता है कि महाराज, अरे महाराज, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे राज में पधारे। अरे साधु महाराज, आपसे एक विनती है। विनती क्या है? आप मेरे महलों में चलकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, मेरे घर में भोजन करो। देखिए सज्जनों, इतनी बात को सुनकर के वो साध्वी कहती है कि महाराज, बड़ी दूर से हम आपका नाम सुन करके आए हैं। ये धरती पर दूर दूर तक आपके नाम का डंका बजता है। आपका नाम सुनकर यहाँ आए हैं। आपसे भी एक हमारा काम है, लेकिन पहले आप 3 वचन भर दो। राजा विचार करता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे? राजपाट मांगेंगे तो वो तो मैं वैसे ही दे दूंगा। राजा ज्यादा विचार नहीं करता है और झट से 1 2 3 वचन भर देता है। सज्जनों, इधर 3 वचन भरने के बाद में और वो साध्वी कहती है कि महाराज, ये जो साधु के शरीर में कोढ़ का रोग लगा हुआ है, पहले आप इसको मिटा दो तो हम आपके यहाँ भोजन कर सकते हैं। इतनी बात को सुनकर के राजा मन में विचार करता है, बड़ी साधारण बात है। अरे मेरे राजमहल में वैद्य हकीमों की कोई कमी नहीं है। मैं अच्छे से अच्छी दवा लगवाऊंगा, अच्छे वैद्य बुलवाऊंगा, इसको तो मैं अभी जल्दी ठीक कर दूंगा। क्या कहता है राजा? सजनों, क्या करे मेरे भैया? वो मारे लारे चलो गुरुबे, मारी दूर हटा देंगे, कितना ही लागे लोट भलाई संतन के कोढ़ मिटा देंगे। और कैसे भैया? राजा हाथ जोड़कर कहता है कि साधु और साध्वी से कि साधु महाराज, आप मेरे साथ में महलों में तो चलो। अरे मेरे राजमहल में वैद्य हकीमों की कोई कमी नहीं है। मैं अच्छे वैद्य बुलवाऊंगा, अच्छे दवा लगवाऊंगा, इनको तो मैं अभी ठीक कर दूंगा। देखिए सजनों, इतनी बात को सुन करके और वो साध्वी है राजा से क्या कहती है? रे क्या कह रहे मेरे भैया? वो लोटन की बीमारी नहीं है, दिल को कर ले गांडो रे, जब तो संकट मिटे तुम्हारे, शीश कंवर को काटो रे। और कैसे मेरे भैया? अरे महाराज, साधारण वैद्य हकीमों से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। अगर वैद्य हकीमों से ठीक होती तो ये सारी पृथ्वी पर हम घूमते हैं, अब तक ये रोग ठीक हो गया होता। राजा कहता है कि साध्वी, ये रोग कैसे मिटेगा? ये बीमारी कैसे मिटेगी? सजनों, इतनी बात को सुनकर के वो साध्वी कहती है कि महाराज, आप अपने बच्चे का शीश काट करके उसके खूनों से ये साधु को स्नान कराओगे, तब जाकर के ये कोढ़ का रोग मिटेगा। देखिए सज्जनों, इतनी बात को सुनकर के वो राजा है गस खा करके जमीन पर गिर जाता है। तेने आड़ी पे टेढ़ी पटकी, बात या मोटे खूंटे अटकी, कोढ़ थारा किसा कटाऊंगा, मेरा घर में नहीं है कवर, मांग कुण घर से ले आऊंगा। फिर जोगनियों कहने लगी। सजनों, राजा कहता है साध्वी से कि मेरे घर में तो कोई संतान नहीं है, चौथापन मेरे को वैसे आ गया है, अब मैं अपने वचन पूरे कैसे करूंगा? अगर किसी दूसरे का बच्चा मांगने जाऊं तो कोई मुझे उधार देगा भी नहीं। देखिए सजनों, इतनी बात को सुन करके वो साध्वी क्या उपाय बताती है? सजनों, क्या बता रहे मेरे भैया? फिर जोगनियों कहने लगी, धर ध्यान मेरी बात को, वो तुम्हारी प्रिया के पेट में बालक है महीना 7 को। और कैसे भैया? हरे कहना सत्य मानो, मेरा बच्चा है उसके पेट में, ये काया सुधर जाए संत की लाके छंडा दो पेट में। अब सुन संतन के वचन भरो वा राजा के जाडो, कैसे? अरे पण किसा पड़ेगी पार बंधो या गाड़ा के पाडो, उमर खुद पाड़न वैसे डाढ़े रंग रचया, ओ माला कौन वक्त के मेरे मन बजया, उमर खुद पाड़न वैसे डाढ़े रंग रचया, ओ माला कौन वक्त के मेरे मन बजया। सुन संतन के वचन भर्यो वा राजा के जाडो, और किसा पड़ेगी पार बंधो या गाड़ा के पाडो। सजनों, वो साध्वी कहती है कि महाराज, अरे महाराज घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुम्हारी रानी के पेट में 7 महीने का बच्चा है। अपनी रानी के पेट को चीरो और 7 महीने के बच्चे को निकाल करके अपने वचन पूरे करो। इतनी बात को सुनते ही राजा विचार करता है कि बड़ी मुश्किल बात हो गई है। गिरते पड़ते राजा अपने महलों में आता है और रानी से किस तरीका से बात करता है। क्या कहता है सजनों?
क्या कह रहे मेरे भैया? अरे साधु भूखो जावे गोवाडी पे टेढ़ी पटके। कैसे कैसे? या साधु भूखो जावे गोवाडी पे टेढ़ी पटके, घर में को दिखे कंवर मोटी अटके। साधु भूखो जावे गोवाडी पे टेढ़ी पटके, घर में को दिखे कंवर मोटी अटके। साधु जावे गोवाडी पे टेढ़ी पटके, घर में को दिखे कंवर मोटी अटके। ये राजा गयो दरबार में, मुख पे उदासी छा रही, रानी ने कही है भूप से तोपे तो विपदा का भई। अरे कैसे दिल मुरझा रहो, नैनों से निर्मल बह रहो, ऐसी मुसीबत का भई चेहरा उदासी दे रहो। कि तो से तो रानी का कहूँ मर्जी भई, भगवान की हमने लगा दी भामिनी बाजी तुम्हारी जान की। दो संत आए बाग में रानी, दो संत आए बाग में, मुझसे भराली ने वचन बेटा को मांगे दान में। अब का करूं बतला जतन, घर में ललन दिखे नहीं, मेरा घर में ललन दिखे नहीं। रानी खड़ी है फिक्र में, बच्चा बतायो भामिनी रानी तुम्हारे उदर में। कैसे भैया? अब छाती का नोटूक उड़े, कैसे दिल डांटूंगा, कैसे? अरे थारो भारो कोमल गात हाथ से कैसे काटूंगो? साधु जावे गोवाडी पे टेढ़ी पटके, ओ घर में को दिखे कंवर मोटी अटके। साधु जावे गोवाडी पे टेढ़ी पटके, ओ घर में को दिखे कंवर मोटी अटके। छाती का नोटूक उठे, कैसे दिल डांटूंगो, अरे थारो भारो कोमल गात हाथ से कैसे काटूंगो? सजनो गिरते पड़ते राजा मानधाता अपने महलों में जाते हैं, जाकर के सारी बात रानी को बता देते हैं कि रानी एक साधु और साध्वी आए, मेरे से 3 वचन भरवा लिए, और वचनों में वो बेटे के शीश का दान मांगते हैं। और वो साध्वी है तुम्हारे पेट में 7 महीने का बच्चा बताती है। देखिए सजनों, अब रानी कहती है कि महाराज अपने वचनों का पालन करो, मेरी चिंता मत करो। देखिए सजनों, राजा क्या कहता है रे? क्या कह रहे मेरे भैया? ये तो साधु है अन्यायी, कि ये तो साधु है अन्यायी, मुंह से बहुत बुरी अटकाई, ऐसी खांसू आवे दाई, बच्चा है बाहर निकासे भाई है फल कच्चा, और बिना पक्या फल तोड़ूंगो तो सफा मरेगी जच्चा। तेने बुरी करी भगवान, कि तेने बुरी करी भगवान, या की जाति दिखे जान में को काटूं। अरे नो नो टूकुड़े छाती का, कैसे दिल को डांटू, राजा भारो रोवे। कैसे? वो राजा भारो रोवे, छाती फाटे, कलेजा मुंह पे कैसे काटे। ओ राजा भारो रोवे, छाती फाटे, कलेजा मुंह पे कैसे काटे। रानी राजा से नू बोली, वह रानी राजा से नू बोली, वाने दिल की घुंडी खोली। राजा तू का ये कुडर पे, भूखा साधु बैठा घर पे, आड़ी दे बाड़ो ना कोई, तुम हाथन से करो रसोई, पेट पिंडाड़ो, हर मोकू तो मरवा दो, मत अपनो ईमान बिगाड़ो। काया कांच की, कैसे कैसे? वो काया कांच की, शीशी कांच की, बाला में कोने काम के, सेवा कर लो मारा साधन से ताराम के। काया कांच के, काया कांच के, बाला में कोने काम के, सेवा कर लो मारा साधन से ताराम के। अब या धन जो बन हर रूप नारे, चले न थारे संग। कैसे? हर या हंस ईशा उड़ जाए एक दिन, ओढ़े गुलाबी रंग हो। साधव जावे गोवाडी पे टेढ़ी पटके, ओ घर में को दिखे कंवर मोटी अटके। साधु जावे गोवाडी पे टेढ़ी पटके, ओ घर में को दिखे कंवर मोटी अटके।
धन जोबन और रूप नार ये सलेन थारे संग और ये हंस ईशा उड़ जाए एक दिन उड़े गुलाबी रंग। सजनों रानी समझाती है कि महाराज मेरी चिंता मत करो, अपने वचनों का पालन करो। इधर राजा कहता है कि तू कह तो रही है लेकिन मैं तेरा पेट कैसे काट सकता हूँ। रानी बारंबार समझाती है कि महाराज मनुष्य के मरने के बाद अगर कुछ साथ जाता है तो सत्य धर्म है। ये धनमाल खजाना रंग रूप जोबन सब यहीं का यहीं रखा रह जाना है। देखिए सजनों इतनी बात को सुन करके और राजा क्या कहता है रे, क्या कह रहे मेरे भैया? अरे के मारो डगमग हाले हाथे, कैसे कैसे मेरे भैया? मारो डगमग हाले हाथ गात थारो कैया कटे गोये, मारो डगमग हाले हाथ गात थारो कैया कटे गोये, मारो डगमग हाले हाथ। भाई सभापण में असरी यार समय का बीच में राजा की आंखन में सुनो नो आंसू भेरिया बनवा अपनी रानी सुकाई शब्द खेबा लागो लागो ये सुन ले रे सुन वाला राजो भया काहे वाणी बोले सुन ले रे सुन वाला राजो काहे वाणी बोले, तारो को भलगात रानी मारी कैया तो काटा गोया, तारो तो मलगात रानी कैया तो काटे गोया, दिन के वो जय रात एकदम स्वाहा का फाटा गोया, दिन के हो जाए रात एकदम स्वर्ग बाटे गोया, सत्य धर्म मत यार राजा मारा हो जाए बेड़ो पार साच धर्म मत हार राजा हो जाए बेड़ो पार, तो दिन का रंग रूप जवानी कोई सदान रहेगी याद दो दिन कारण रूप जवानी सदा न रहेगी याद, नाल दोल तिलक लगा ले और चढ़ाल पाड़े नाल दोल तिलक लगा ले और चढ़ा ले बाड़ी, भोजन कर ले अरे नार थर थोड़े से जिंदगानी भोजन कर ले हरे नार तर थोड़े से जिंदगानी, अब लेकर नगन कटार काट दियो पेट कटारी सो कैसे अरे वन धर्यो हरि को ध्यान तोड़ लियो ना तो प्यारे सो वो साधो जाव को आड़े बटने बटक वो धर्म को दिख कवर मोटे अटक, साधो जाव को आड़े बटने बटक वो धर्म को दिख कवर मोटे अटक। रानी बारंबार समझाती है कि महाराज अरे महाराज अपने वचनों का पालन करो, अगर वचन हार हो जाओगे तो ये संसार में ये इतिहास में आपका अपयश हो जाएगा, आपकी निंदा हो जाएगी। देखिए सजनों जब रानी बारंबार समझाती है तो राजा क्या करता है, नगन तलवार लेता है और तलवार लेकर के रानी के पेट को चीर देता है। सजनों इधर पेट को चीर देता है, 7 महीने के बच्चे को निकाल लेता है और साधु और साध्वी के पास बागों में जाता है। क्या होता है सजनों? क्या हुआ मेरे भैया? कल लेकर नगन कटार भगत ने दियो पेट में चीरो, अब लेकर नगन कटार भगत ने दियो पेट में चीरो, वन हाथन में ले लियो हीरो, वहां से चलो बाग में ध्यायो, अरे पानी को सो फबूला संतन गुजार घितायो, याकू पहले डाट भगत चू रखे हमारे आगे, तू याकू पहले डाट भगत चू रखे हमारे आगे, अरे तू हाथन सू काटे याके जब ही टोट क्यों लागे, रेगो बीच बगीचा में ठाडो, हिम्मत बांध करे दिल गाडो, जब बेटा को शीश उठायो और बेबा लगो रुधिर बाग में जोगी जार नवायो। कैसे भैया? देखो ऐसी राम की माया, वक कंचन की सी होगी काया, जब शिव जी ने दियो इशारो
कछु कसर होए तो और मिटा ले या है भगत हमारो। और कैसे भैया? अब तज दई घर की नार कमर को शीश करो न्याणो। कैसे? अरे बनैया है मारो भगत देख ले भगत कारवाड़ो साधो जावे गो आड़े बड़े बटक ओ घर में गोदी का कवर मोटे अटक साधो जावे गो आड़े बड़े बटक ओ घर में गोदी का कवर मोटे अटक। तजदाई घर की नार कमर को शीश करो न्यालो और या है मारो भगत देख ले भगती करवाड़ो। सजनो इधर 7 महीने के बच्चे को ले जा करके राजा मानता था साधु और साध्वी के आगे रख देते हैं। साध्वी कहती है कि महाराज हमारे आगे रखने से काम नहीं चलेगा, आप अपने हाथों से इसका शीश काटोगे और इसके खूनों से ये साधु को स्नान कराओगे तभी ये कोढ़ का रोग मिटेगा। सजनो राजा अपने बच्चे का शीश है जो अपने हाथों से काटता है उसके खूनों से वो साधु को स्नान करवाता है, नहलाता है। सजनो परमात्मा की गति अपरंपार है। अरे वो साधु का शरीर है सोने की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है, कोढ़ का रोग मिट जाता है। सजनो इधर माँ पार्वती की तरफ भगवान शिव जी इशारा करके कहते हैं कि पार्वती अगर कोई कसर रह गई है तो उसको भी पूरा कर लो। देख ले ये मेरा भगत है जिसने अपनी घरवाली और पुत्र दोनों का त्याग कर दिया है। देखिए सजनो इधर राजा भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि महाराज अरे महाराज मैंने अपने वचन पूरे कर दिए, अब तो आप मेरे साथ महलों में चलो भोजन करो। क्या कहता है राजा सजनो? क्या कह रहे मेरे भैया? हाथ जोड़ के खड़ो भगत फिर ऐसे खेबे लागो, वह हाथ जोड़ के खड़ो भगत फिर ऐसे खेबे लागो। अरे अब तो संग में चलो गुरु मेलन में भोजन पाजो कि तू तो राजा है अन्यायी मारे कछु बात समझ को आई, थारे घर में पड़ रहे हो सो के। अरे या संकट में किसान लगे गो 22 वर के भोगे, कैसे खावे रोटी पानी और हम भोजन जब खाए रसोई करे तुम्हारी रानी। कैसे भैया? राजा हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज मैंने अपने वचन पूरे कर दिए, अब तो आप मेरे साथ महलों में चलो, महलों में चलकर भोजन करो। साध्वी कहती है कैसे राजा हो तुम, तुम्हारे घर में 2-2 लाश पड़ी हुई है। अरे तुम्हारे घर में शोक का माहौल है और इस संकट में परमात्मा को भोग नहीं लग सकता। हम आपके यहाँ तभी भोजन करेंगे जब आपकी रानी अपने हाथों से रसोई करके हमको भोजन कराए, तो ही हम आपके यहाँ भोजन कर सकते हैं। राजा विचार करता है कि ये कोई साधु नहीं है तो कोई पाखंडी है। अरे पहले मेरी घरवाली मेरे पुत्र को मरवा दिया और अब कहते हैं कि वो इनके लिए भोजन बनाए, आकर के कहां से आएगी? राजा क्या कहता है सजनो? क्या कह रहे मेरे भैया? अरे रे रे तेने मेरे वादई मेरी नारे मरायो मेरो बेटा। कैसे कैसे मेरे भैया? अरे रे रे तेने तो मेरे वादई मेरी नारे मरायो मेरो बेटा। कैसे? अरे भोजन की वो खेऊ जब त्यारो बतावे। रे 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 तन बर्बाद मेरे नारे मरायो मेरा बेटा रे वो भोजन की वो कहूँ जब त्यारो बतावे। अरे रे 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 ओले ओले रे थारे घर में पड़ रहे हो सो के संकट में किसा लगे गोवा ईश्वर के। अरे कैसे खावे रोटी पानी हम भोजन जब खाए रसोई करे तुम्हारी रानी।
ये लारे प्यारी थारो खावंद पाड़े ये लाल प्यारी तारो खावंद पाड़े। अब सुन दुखिया की टेर सिंहासन ईश्वर को हिल गो कैसे अरे वह दीन बंधु भगवान भगत को मैलन में मिले को साधो जावे को आगे बढ़ने भटक ओ घर में को दिख कवर मोटी अटक साधो जावे को आगे बढ़ने भटक ओ घर में को दिख कवर मोटी अटक। साध्वी की बात सुनकर के राजा गिरते पड़ते अपने महलों में आता है, आकर के रानी की लाश के पास बैठ जाता है, आवाज लगाता है, अरे रानी अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो जल्दी आओ, ये साधु तो फिर भी भूखे जा रहे हैं, मैं तो फिर भी बचनहार हो रहा हूँ। देखिए सजनों राजा क्या कहता है रे, क्या कह रहे मेरे भैया? राजा ऐसे बोलो वाणी के राजा ऐसे बोलो वाणी बैठी हो जमहारी रानी या जोगी ने या चिठानी मारी लाज शरम सब खोदी अरे देख हाल जोगी का याज मारी बीसू आत्मा रोधी रानी मारी कैया तो कैसे वो रानी मारी कैया तो लगेगी बेटो पार गाड़े ये मैलन में अटके रानी मारी कैया तो लगेगी बेटो पार गाड़ी ये मैलन में अटके। अरे अटकी जो तो वटकी आज हमारे बेच काल जम खटके रानी मारे कैया तो लगेगी बेटो पार गाड़ी ये मैलन में अटके रानी मारी कैया तो लगेगी बेटो पार गाड़ी ये मैलन में अटके। अब सुन दुखिया की टेर महल में या पहुंचे भगवान कैसे अरे वो एकदम बैठी हुई बचा दई सतवान के जान हो साधो जावे को आगे बढ़ने भटक ओ घर में को दिख कवर मोटे अटके साधो जावे को आगे बढ़ने भटक ओ घर में को दिख कवर मोटे अटक। सुन दुखिया की टेर महल में आ पहुंचे भगवान अरे वह एकदम बैठी हुई बचा दई सतवंती की ज्ञान। सजनों क्या होता है भगवान त्रिलोकीनाथ का सिंहासन हिल जाता है, अरे भगवान आते हैं रानी को वापस जीवन दान दे देते हैं। जब रानी को जीवित देखता है राजा मन में विचार करता है जब मैंने अपने हाथों से इस रानी को मार दिया था, अरे जब ये जीवित हो सकती है तो होने हो मेरा बच्चा भी मुझे जीवित ही मिलना चाहिए। देखिए सजनों रानी से कहता है राजा कि तुम रसोई तैयार करो और मैं साधु और साध्वी को लेने के लिए बागों में जाता हूँ। क्या होता है सजनों? क्या हुआ मेरे भैया? रानी करे रसोई राजा चलो बाग में ध्यायो, हिया रानी करे रसोई राजा चलो बाग में ध्यायो, अरे गोदी का खिलौना वा राजा को खेल तो पायो, संग में भी संतन को लायो, दीन बंधु भगवान मेल में भेड़ा होगा देव, और घातक वर्णन करूं कथा को नहीं अगाड़ी छेव, भगत से नो बोले भगवान, अरे जगदम्बा न्यो कहे भगत तू मांग कछु वरदान। और कैसे भैया? भैया मांगो वरदान विधाता जैसे तो दे दीजो। कैसे? अरे पण मेरी सी भगवान परीक्षा कोई के मत ले जो साधो जावे को आगे बढ़ने भटक ओ घर में को दिख कवर मोटे अटके साधो जावे को आगे बढ़ने भटक ओ घर में को दिख कवर मोटे अटक। सजनो
राजा बागों में जाता है, देखता है कि 7 महीने का बच्चा बागों में खेल रहा है। अरे गोद में उठा लेता है, साधु और साध्वी को लेकर महलों में आ जाता है। सज्जनों, इधर भगवान अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। माँ पार्वती कहती है, रे भगत, मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ, तू कुछ वरदान मांग ले। सज्जनों, राजा मानधाता कहता है कि वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान चाहिए कि मेरी जैसी परीक्षा किसी और भगत की मत लेना, नहीं तो ये भक्ति पर से और भगवान पर से सबका विश्वास उठ जाएगा, आप पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अब झूठिया में नायक था वेदन के अंदर के, कैसे अरे हरी पूरी हो गई कथा बोल दो जय शिव शंकर के। यो साधो जावे को आड़े बड़े भटक, ओ कर्म को दिख कवर मोटी अटक। साधो जावे को आड़े बड़े भटक, ओ कर्म को दिख कवर मोटे अटक। मन चावे जी गाता कोन मुप गीता को घाटो, वाए हर मन चावे जी गाता कोन मुप गीता को घाटो। दोनों माँ बेटी जा सोई रे लगा के वाड़ के बाटो, लगा के वाड़ के बाटो। मन चावे जी गाता कोन मुप गीता को घाटो। और दोनों माँ बेटे जा सोई रे लगा के वाड़ के बाटो, लगा के वाड़ के बाटो। थे समझो जो ज्ञान में पण बोली को वाटो। ओज कहते थे समझो जो ज्ञान में पण बोली को वाटो। धरती माता ले सीता को सोई रे लगा के वाड़ के बाटो, लगा के वाड़ के बाटो। थे समझो जो ज्ञान में पण बोली को आटो। और धरती माता ले सीता को सोई रे लगा के वाड़ के बाटो, लगा के वाड़ के बाटो। डोकरी की बात तो बाबा के जचगी, बाए डोकरी की बात तो बाबा के जचगी। भीतर गुस्ताई बाबा की दोनों आग में छगे, दोनों आग में छगे। डोकरी की बात तो बाबा के जचगी। भीतर घुसता है बाबा के दोनों आग में छगे, दोनों आग में छगे। छोटी मोटी बात जे में वो जावे लपड़ा, वाए छोटी मोटी बात जे में पड़े वो जावे लपड़ा। कर जो दे दर लोग आई तेरे का खोल के फेड़ा, तन का खोल के फेड़ा। छोटे मोटे बात जे में वो जावे लपड़ा। कर दो दे तेरे लोग आई तन का खोल के फेड़ा, तन का खोल के फेड़ा। बे माता नहीं खोस लियो मोसु जाए में खे बालो, वाए कबे माता ने खोस लियो मोसू मम्मी खे बालो। कर दो मत मांगे सासू का कोने को मार दे बाड़ो, कोने को मार दे बाड़ो। माता नहीं खोस लियो मोसू मम्मी के बालो। और कर दो मत मांगे सासू का कोने को मार दे बाड़ो, कोने को मार दे बाड़ो। इन तीनों को उत्तर सुन जो एक के माया। ओज कहते इन तीनों को उत्तर सुन जो एक के माया रे। अयवाणी तारावत खींची ने सब साड़ के माया, सब साड़ के माया। इन तीनों को उत्तर सुन जो एक के माया। अयवाणी तारावत खींची ने सब साड़ के माया, सब साड़ के माया। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो।